हेलो एवरीवन, हम इस वक्त हैं सेंटर पर यूजीसी नेट के और अभी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम ओवर हुआ है, तो हम पूछ रहे हैं जरा एग्जाम कैसे गया। हेलो शीतल, आपका एग्जाम कैसे गया? एग्ज़ाम सही था। थोड़ा सा तेज बोल सकते हैं प्लीज़? हाँ जी। आपका एग्जाम कैसा था? पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम कैसा रहा? पेपर 1 और पेपर 2 इस बार काफ़ी फैक्चुअल रहा है। जैसे पिछले साल सीबीटी टेस्ट में हुआ करते थे कि मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता था, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट फॉर्म्स। इस बार ना कोई असर्शन रीजन आया, ना कोई स्टेटमेंट क्वेश्चंस पूछा गया है। पैटर्न में चेंज देखने को मिला काफ़ी हद तक। हाँ, इस बार मतलब मोस्टली फैक्चुअल बेस और क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट ही देखा गया है। पेपर 1 से मोस्टली ओरिएंटेड क्वेश्चन कहीं से थे या फिर सब वेटेज इक्वली था? सभी यूनिट इक्वल वेटेज ही था। जिस तरीके से हमने मतलब अगर पहले इस पेपर को किस तरीके से कंसिडर किया जाए, जैसे यूजीसी नेट पेपर लेते थे उस तरीके से कंसिडर किया जाए इस पेपर को। और डीआई कैसा था? डीआई लेंदी था, काफ़ी लेंदी था। जैसे हम पिछले अटेम्प्ट पे भी देखा गया था कि 2 डबल डीआई दिया गया या फिर मिसिंग डीआई दिया गया। इस बार मिसिंग डीआई नहीं था, बट डबल डीआई दे के मतलब क्वेश्चन पूछ लिया गया था। वैसे तो परसेंटेज और रेशियो भी पूछा था, बट बहुत ज़्यादा लेंदी था। पेपर 1 का लेवल कैसा रहा? पेपर 1 का लेवल भी मतलब इजी टू मॉडरेट ही बोला जाएगा, क्योंकि बस ये चीज़ है कि जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है वो सारा मतलब जेआरएफ अड्डा टीम ने जो पेपर 1 के स्पेशली मतलब आयशी मैम के बोला गया, तो डीआई जिस तरीके से वो डीआई पढ़ाती है पूरा सॉल्व किया। डबल डीआई जो यूट्यूब में इवन वो वाला डीआई वैसे पूछा गया है। रिसर्च में जो अदिति मैम ने पढ़ाया, आईसीटी में तो एग्जैक्ट ऐसा बोल सकते हैं, एग्जैक्ट आईसीटी और रिसर्च का तो एग्जैक्ट क्वेश्चन जिस तरीके से अदिति मैम इवन उसके हैंडबुक में भी इंक्लूडेड है, उस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। और आपका पेपर 2 कैसा गया? पेपर 2 भी सही था, मतलब फैक्चुअल था ज़्यादा। मोस्टली ऐसा लग रहा था कि इंडियन पॉलिटी बेस ही आया है। पेपर 2 में ज़्यादा अगर देखा जाए तो किस यूनिट से क्वेश्चन बने? इंडियन पॉलिटी ही बोला जाएगा वो। ओके, सो ओवरऑल पेपर को कैसे एनालाइज करेंगे आप? ओवरऑल इजी टू मॉडरेट ही बोलेंगे पेपर। और एक छोटा सा सवाल, ऑफलाइन बेटर है कि ऑनलाइन? ऑनलाइन वुड बी मोर प्रेफरेबल आई थिंक। पेपर लेंदी था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। तो दोस्तों मेरे साथ हैं नितेश गुप्ता। नितेश जी, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सेकंड। ऑनलाइन बेटर या ऑफलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन, क्यों ऐसा लग रहा है आपको? सर क्या है ना, ऑनलाइन में मतलब वो मतलब ऑनलाइन थोड़ा मतलब टाइम वगैरह की दिक्कत आती है मेरे को। ऑफलाइन में क्या है, ऑफलाइन में अपन पीछे कर भी सकते हैं मतलब, और इसके अलावा ऑफलाइन में एक बार, लेकिन ऑफलाइन में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक बार गोला भर दिया ना तो गोला भर दिया। अच्छा, ये जो एनटीए ने इस बार करा है सर कि जो पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट है वो भी इसी के साथ कर दिया। हाँ। तो क्या रिसर्च के क्वेश्चन ज्यादा लगे आपको इस बार? नहीं, वही 5 क्वेश्चन थे रिसर्च के। फर्स्ट पेपर में हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन थे हर यूनिट से। तो कोई ज्यादा पैटर्न में बदलाव नहीं? नहीं, करंट के भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-2 क्वेश्चन करंट के थे। अच्छा, करंट के क्या क्वेश्चन थे, कोई याद हो आपको? इतना तो नहीं पता क्या। इतने नहीं पता। अच्छा, पेपर 2 कितना डिफिकल्ट था कॉमर्स का? पेपर 2 और फर्स्ट दोनों इजी थे, नॉर्मल पेपर थे दोनों। अच्छा, नॉर्मल। दिसंबर से इजी पेपर था ये वाला। दिसंबर से इजी पेपर? हाँ, ये वाला कट ऑफ पक्का हाई इस बार? हाँ, कंफर्म है तो। हाँ, 100%। कोई क्वेश्चंस आपको ये लॉजिक, इंडियन लॉजिक में ऐसे कोई क्वेश्चंस याद आपको? इंडियन लॉजिक से मेरे को 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक न्याय शास्त्र पे पूछा गया। न्याय शास्त्र में पूछा गया था कि जो ये मतलब अनऑफिशियल ऑफिशियल वाला है उसमें से पूछा गया था, तर्क वाला। हाँ। और बाकी कॉमर्स में अधिकतर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पूछ रहा था। अच्छा, अधिकतर क्वेश्चन स्टेप वाले थे। कॉमर्स में थोड़ा न्यूमेरिकल का वेटेज ज्यादा नहीं रहा, क्या रहा मतलब? नहीं, न्यूमेरिकल तो लगभग 8 से 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे, बाकी थ्योरेटिकल पोर्शन था पूरा थ्योरी। हाँ, सीक्वेंस वाइज जमाना था पूरे को। तो पक्का जेआरएफ कट ऑफ ऊपर जाने वाली है? हाँ, ये तो कंफर्म है। होपफुली आपका डन हो सर, बेस्ट ऑफ लक टू यू, थैंक यू सो मच।